और जब हम सबको कहते हैं कि ज़रा चॉइस ऑफ वर्ड्स में मोहतात रहें, हमें वो चॉइस ऑफ वर्ड्स भी याद आते हैं जब अली अमीन आने से पहले कहा करते थे हम कफन बांध के जा रहे हैं और अब हम नहीं आएंगे और हमारे जनाजे पढ़ लेना। आप लोग दोबारा से बखैर आफियत अपने अपने घरों में चले गए हैं और रात आपने ठीक ठाक गुजारी होगी, गले की टकोर भी हुई होगी, शहद और पानी भी पिया होगा ताकि वो जो टीयर गैस की वजह से गले में खराश आती है वो भी ठीक हो जाए। So we all should be cautious, careful and stop this now for the sake of this country. अच्छा, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? बिकॉज ओवरनाइट मतलब एक एक लम्हे में इतना कुछ होता रहा कि लोग जब सुबह जागे जो टीवी पे देख रहे थे एक्चुअली उनको एग्जैक्ट सिचुएशन समझ नहीं आई। सो आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स who have been up all night and witnessing everything, उनसे हम पूछेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ। अरफा फिरोज रात से मौजूद हैं और ऑन फील्ड कवर कर रहे हैं मामलात, और रसूल दावर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें लम्हा बलम्हा बताते रहे हैं। अब फिर इनसे मालूम करेंगे। हम पहले रसूल दावर से पूछते हैं। रसूल दावर, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत एंड कंसिडरिंग वी ऑल शुड रिकन्सिडर दिस कि ये जो बात हो रही है ना कि ये चले गए, आ गए, भाग गए और ये धावा हमला, ये हमारे एक सूबे के वज़ीर आला हैं, ये हमारे एक सूबे के वज़ीर आला हैं जिनके बारे में गुफ्तगू हो रही है। रसूल दावर बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अली अमीन, बुशरा बीबी साहिबा, दीगर लोग कहाँ हैं इस वक्त? चलिए रसूल दावर से हम राब्ता करते हैं। अच्छा, अरफा से बात कर लेते हैं। अरफा, अब हमें ये पता चल रहा है और इस किस्म की बातें आपको पता है, हम चाहते हैं कि आप इसमें क्लैरिटी ज़रा दे दें कि लिटरली कहा यह जा रहा है कि 5 मिनट की कोई फायरिंग हुई होगी और इनकलाब ऐसे ख़त्म हुआ, मतलब लोग भागते हुए नजर आए और विद इन फ्यू मिनट्स डी चौक खाली हो चुका था। ये अब एक कहानी सी साउंड कर रही है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? देखिए, मैं इस टाइम डी चौक पर मौजूद हूँ और अगर घड़ी को तकरीबन 12 घंटे अगर पीछे कर दिया जाए तो ये बिल्कुल जगह मैदान जंग का मंजर जो वो पेश कर रहा था। इसी जगह पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे। जो मेरे लेफ़्ट साइड पे कंटेनर्स मौजूद हैं उस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान चढ़े हुए थे। रेंजर्स भी यहाँ मौजूद थी, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस वो भी यहाँ मौजूद थी, फ़ौज पाकिस्तान भी यहाँ मौजूद थी। लेकिन फिर रात गए ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से, और उसके बाद जिस तरह शेलिंग हुई, जो कार्रवाई की गई, उसके बाद जहाँ सिर्फ लीडरान तहरीक इंसाफ के इस डी चौक के यानी कि चाइना चौक के पास से जो है वो वापस को मुंतशिर हुए, जबकि जो कारकुनान थे वो भी आस पास की तरफ जो है वो चले गए। यहाँ डी चौक के जो F सेक्टर भी लगता है, G सेक्टर भी पास लगता है, तो जो कारकुनान थे हमें मालूम हुआ कि वो पहले F सेक्टर भी कुछ गए और कुछ जो है वो G सेक्टर भी जाकर छुप गए और कुछ जो है वो वापस की तरफ जो है वो चले गए, जबकि ज़्यादा जो कारकुनान थे जो डी चौक में मौजूद थे उनको जो है यहाँ गिरफ्तार भी किया गया। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल ही हमें डिफरेंट इस टाइम दिखाई दे रही है। शेल भी यहाँ पड़े हुए थे, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्होंने यहाँ तोड़ फोड़ भी किया था, तो पत्थर हमें यहाँ मौजूद नजर आए थे। पास ही परेड ग्राउंड का एक मेट्रो स्टॉप भी है, उसको भी तोड़ फोड़ से जो है वो बिल्कुल जो है वो तहस नहस उसको कर दिया गया था तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से। लेकिन फिलहाल डी चौक पर इस टाइम बिल्कुल हमें अमन दिखाई दे रहा है। होते हैं ये मेट्रो स्टेशन, क्योंकि ये छोटी बात तो नहीं है जब ये कहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं और हम कुछ नहीं करेंगे और हम तो पत्ता नहीं तोड़ते। मतलब ये कल हमने देखा कि बाज मीडिया दफातर के अंदर घुसकर इन्होंने तोड़फोड़ की है। DSNGs को जो नुकसान पहुंचाया वो तो मतलब हैबिचुअल ही है, वो तो रिवायत ही है, वो तो 10 साल से चला आ रहा है मामला। और ये मेट्रो स्टेशन को तहस नहस कर देना ये हुकूमती कार्रवाई से पहले हो चुका था सारा कुछ, या उस दौरान ही हो रहा था सब कुछ? देखिए, उस कार्रवाई जो हुकूमत ने कार्रवाई जो की थी, ग्रैंड ऑपरेशन किया था, उससे कई घंटे पहले ही ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से मेट्रो स्टेशन पर जो है वो हमला किया गया था, उसको तोड़ दिया गया था। पास ही आसपास चूंकि जो है वो एक डी चौक एक मरकज़ी ये शाहराह है जिना एवेन्यू, उसके अतराफ में जो है वो पत्थर भी जो है वो थे, तो उन पत्थरों को भी जो है जो फुटपाथ थे उनको तोड़ दिया गया था और उनको पत्थर नुमा जो है बना दिया गया था, तो उसका भी इस्तेमाल किया गया था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसकी CCTV फुटेजेस भी सामने है। हमने तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनको शेल के साथ भी देखा, उनकी जानिब से शेल की जी, उसकी भी CCTV फुटेज है। तो वो ट्रेन किस्म के लोग थे जो CCTV फुटेजेस। अच्छा अरफा, एक और बात बताएं आप, ये CCTV फुटेज जी अरफा, अब ये भी कहना है कि जिस कंटेनर में वो आए थे गंडापुर और बुशरा बीबी, उसको भी जला दिया गया और
जो धरने में अपनी गाड़ियां लेके आए वो अपनी गाड़ियां भी छोड़ गए। अब ये बताएं कि अगर तो जलाया, पहले तो ये बता दें तो किसने जलाया, और फिर क्या गाड़ियां भी बहुत रैंडम वहां लोग छोड़ के चले गए? मौक़िफ़ ये है कि चूंकि उसमें सारी प्लानिंग थी, सारा पेपर वर्क था, इसलिए इन्होंने खुद ही जला दिया। पता नहीं क्या हुआ, ये आफा बताएंगे। देखिए, यहाँ जो एक कंटेनर था, मरकज़ी कंटेनर जिसमें लीडरान थे, बुशरा बीबी थी, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर, उस कंटेनर को जो वो जला दिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ जो गाड़ियाँ थी तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, वो भी इस टाइम जो है वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है। हमें चाइना चौक पे वो नज़र आ रही हैं, हमें ज़ीरो पॉइंट के अतराफ़ में वो नज़र आ रही हैं। उन गाड़ियों को जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने अपनी तहवील में ले लिया है, और जाहिर सी बात है अब वो गाड़ियाँ चूँकि जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में ले ली गई हैं और उनके साथ जो है वो लोग कारकुनान गिरफ्तार भी किए गए हैं, तो उन गाड़ियों को अगर वापस लेना है, अगर जो कारकुनान ने गिरफ्तार नहीं भी अगर हुए और उनकी गाड़ियां यहाँ रह गई हैं, तो एक कानूनी कार्रवाई होगी, एक सुपरदारी की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। और अब अगर ये गाड़ियां वापस लेनी है, अपना जितना भी सामान अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वापस लेना है, तो उनको फिर एक कानूनी कार्रवाई और जो अदालतें हैं और मुकदमात हैं उनका सामना करना पड़ेगा। कितनी गाड़ियां होंगी डी चौक और इसके अतराफ में? मतलब 1000 होंगी, सैकड़ों होंगी, क्या होंगी? क्या कोई अंदाजन बता सकते हैं आप? देखिए, आप तकरीबन उनको हम एक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकते, लेकिन आप 50 से या 100 के बीच में आप ये कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बसें वगैरह भी हैं ज़ाहिर है इसमें। रसूल दावड़ है हमारे साथ। अरफा हमारे साथ ही रहिएगा। वी नो दैट आप रात से मामलात कवर कर रहे हैं, कुछ देर हम आपको और जहमत देंगे। रसूल दावड़ बताइएगा, पख्तूनख्वा की लीडरशिप, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वापस पहुँच गई। बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं अभी तो हमारा उनसे रब्ता नहीं हो रहा। बैरिस्टर सैफ थे, चलिए अली अमीन तो थे ही, बुशरा बीबी साहिबा थी, बैरिस्टर सैफ थे, शेख वकास थे, बाकी लोग कहाँ हैं? जी बिल्कुल, चूंकि हम काफिले के साथ साथ पेशावर से आ रहे हैं 3 दिनों से, और मैं खुसूसन ये अली कपूर और जो कंटेनर साथ होता था हमेशा के लिए, साथ भी वक्तन फवक्तन बनाते थे, मैं और मेरा कैमरा सदीक बंकश। तो इसके अलावा हम यहाँ इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू में दाखिल होने से कबल बुशरा बीबी ने और वजीर आला ने अली अमीन गंडापुर ने खिताब किए। उन दोनों के खिताब में यह था कि हमने डी चौक पहुंचना है। लेकिन उसके बाद वहां पे मैंने पूछा कि जब वो 7th एवेन्यू पे आए तो मुझे बताया गया सूबाई वजीर की जानिब से भी और बाकी पीटीआई के लोगों की जानिब से भी कि अब क़ियादत का फैसला है कि अब आगे नहीं जाना है। मैंने उससे कहा कि अभी 1 किलोमीटर आगे, तो उसने कहा था कि डी चौक जाना है, तो अभी आप लोग रुके हैं और कारकुनान आपको कोसते हैं, लातो गोंसो और इस आपके गाड़ी के ऊपर आते हैं कि चलो आगे बढ़ो, आप लोग बढ़ते क्यों नहीं, वजह क्या है? तो उसने कहा कि जी अब इस वक्त की आदत जो है वो बुशरा बीबी है और उनका हुक्म है कि आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर एक उसके हुक्म के ताबेदार, दूसरी तरफ कारकुनान उसको तंग कर रहे थे, तो ये चक्कर चलता रहा। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि कंटेनर थोड़ा आगे गया था, कारकुनान ने धक्के दे के और शोर करके कि नहीं हमने डी चौक जाना है, तो कंटेनर के करीब ही वो शेल पड़ गए, जिसकी वजह से जितने भी कारकुनान थे ज्यादा तादाद में थे, वो जो जज्बाती लोग थे जो उसके ज्यादा वो एक्टिव नजर आ रहे थे, वो सारे फिर भागना शुरू हुए पिंडी और इस्लामाबाद की जाने मुख्तलिफ रोडों से, और वो फिर वापस नहीं आए। इस दौरान ये जो अली अमीन गंडापुर का वो है गाड़ी है और इसके अलावा बुशरा बीबी की गाड़ी, इसके करीब लोग कम होना शुरू हुए। आखिर में 150 तक लोग आ गए, आखिर में 60-70 लोग आ गए, क्योंकि सारे लोग इससे जो कारकुन थे जो कह रहे थे कि हमें डी चौक पहुंचा दो, और अली अमीन गंडापुर मजबूर इस बात पे था कि वो उसको हुक्म आई थी ये बुशरा बीबी की जाने। ये सारा कुछ डी चौक से कितनी दूर हो रहा था? क्योंकि बुशरा बीबी तो खुद ही पहले तो ये भी बहस चल रही थी ना कि वो संजानी जाना चाहते थे, लेकिन बुशरा बीबी कहती थी मैंने डी चौक जाना है। अभी ये डी चौक से मतलब 1 किलोमीटर दूर होंगे मेरा ख्याल है, 1.5 किलोमीटर तक होगा, क्योंकि सेंटोरस क्रॉस करके उन्होंने ऑलमोस्ट वहीं उसी एरिया में ये बड़ा नजदीक है रसूलावर। उसके बाद क्या हुआ फिर कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अपनी गाड़ियों में बैठ के वहां से निकल गए? क्योंकि हमें ये तो पता है कि कंटेनर तो पीछे रह गया जो कि फिर जला भी दिया गया, तो फिर वो अपनी गाड़ियों में बैठे?
जी बिल्कुल, चूंकि उसी कंटेनर के साथ हमारे सोर्सेस थे, फिर जब वो रास्ते पे जा रहे थे तो उनसे मैंने राब्ते की उस वक्त तो कोशिश की, लेकिन उस वक्त उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब जब सुबह मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि चूंकि लोकेशन पर ट्रेस हो रहा था और मुश्किल था हमारे लिए, तो इसलिए मैंने बहरहाल उससे फिर मेरी तफसीली बात हुई। उनका कहना था उनके साथ कंटेनर यानी जो अली अमीन गंडापुर के काफिले में ये 4 गाड़ियां या 3 गाड़ियां थी, उसके साथ वो कह रहे हैं कि हम सीधा यानी मनसेरा की जानिब रुख करके हमारे सामने कोई रुकावट नहीं आई है और हम सीधा इसी रास्ते से, अलबत्ता यहाँ से निकलते वक्त उन्होंने कुछ चढ़ाई की है, 2 जगह पे मिट्टी के ढेर थे, उसको पलांग किया है। तो उसके बाद से फिर मनसेरा तक उसको कोई रुकावट नहीं थी और वो मनसेरा पहुंच चुके और अब 12 बजे के ये अली अमीन ही थे, बुशरा बीबी भी साथ साथ थी इनके? जी बिल्कुल, बुशरा बीबी भी थी और इसके अलावा कुछ। तो अभी आप ये कंफर्म कर सकते हैं रसूल के बुशरा बीबी भी खुद भी पेशावर पहुंच गई हैं? अली अमीन तो चले पहुंच ही गए। वो पेशावर का नहीं कहा है, मुझे कहा है कि मनसेरा में इस वक्त बुशरा बीबी भी है और अली अमीन गंडापुर भी है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा के हदूद में इसलिए घुस गए हैं क्योंकि वहाँ पे कोई उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वाकयात हो गए हैं उसमें से ज्यादातर के FIR में उसको नामजद किए गए हैं इन दोनों को। अच्छा, अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी तरफ से होगी? बैरिस्टर साहब आएंगे, मीडिया से गुफ्तगू होगी कि रात मतलब चले गए, जाहिर है धरना खत्म हो गया, कोई भी केपी हुकूमत से कोई भी 12 बजे की इत्तलात हम तक पहुंच रही है कि कोई मीडिया टॉक है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? बिल्कुल, मुझे खुद कंफर्म किया है तहरीक इंसाफ की क़ियादत ने कि 12 बजे, पहले तो 11 बजे कहा था, लेकिन चूंकि DC इंजीज ने इस्लामाबाद से मूव कर रहा था, पेशावर से इधर उधर से, वो एक मजबूत किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, पूरी सूरत हाल बताना चाहता है कि हम क्यों वापस आए, कारकुनान की रवैया और बाकी सारी चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि 12 बजे के करीब हम लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रसूल तावर, बहुत शुक्रिया आपका अरफा फिरोज, थैंक यू। रसूल तावर 3 दिन से काफिले के साथ थे, अरफा फिरोज भी मुसलसल कवर कर रहे थे। अब ये धरना एहतजाज अपने अख्तिताम को पहुंचा है। रियासत ने, अपनी हुकूमत ने अपनी रिट जो है वो मनवाई है और जाहिर है हम बारहा इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अब सबको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए।